में कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन मीन मीडियन मोड में जहां पर कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, एक फ्रीक्वेंसी गायब रहेगी, आपको फाइंड करना रहेगा। ऐसे क्वेश्चन सब में बनते हैं, मीन में, मीडियन में, मोड में। तो अभी मेरे सामने एक क्वेश्चन है इस वक्त, तो वो सर आपको इससे बताता ग्राफ हूँ। वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना? क्या बेटा? सर इस चैप्टर में जो ग्राफ वाला पोर्शन था वो कट गया है ना? हाँ, वो नहीं है, ओजीव नहीं है फिलहाल, किसी में दिखा भी नहीं है। ठीक है, अभी आप एग्जाम दे लीजिए, बहुत आप लोगों की इच्छा होगी तो आप लोग पढ़ा दूंगा वो, आपकी नॉलेज के लिए चाहिएगा, पढ़ा दूंगा एक दिन, लेकिन अभी फिलहाल इस बार नहीं। वो जो ग्राफ होते हैं वो स्पेशल ग्राफ होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ओजी, और उससे मीडियन फाइंड की जाती है, जो है वो मीडियन फाइंड करते हैं। देखो, आज एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक एक करके इनको सॉल्व करिए यहीं पर, और देखिए क्या है क्वेश्चन। देखो, find the arithmetic mean of the following frequency distribution is, first है the arithmetic mean of the following frequency distribution फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मेथड का कोई बार नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इज, आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड लगाते हैं। इज 53, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लो के है ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स वाई जेड के ए बी सी कुछ भी करके दी जा सकती है। मान लो यहाँ पे तुम्हारी के दे दी है इन्होंने। अब देखो क्या है क्वेश्चन, इस तरह से, यहाँ पर क्लास है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, नोट कर लो इसको और सभी लोग इसको सॉल्व करें। आपको मीन की वैल्यू दे दी है ना, मीन 53 है, और ये इसमें 3 4 5 क्लासेस है, 5 क्लासेस हैं। कहां से कहां तक? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, and the frequencies are 12, 15, 32, 12, 15, 32। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है यही मिसिंग है, के और 30। हो जाएगा नहीं? बोलिए, मीन है तो सी एफ जैसी चीज तो होगी नहीं, है ना, एफ आई एक्स आई लगेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, अगर आप डायरेक्ट से करते हैं। ठीक है, बोलो भाई, तो ट्राई करिए, और देता हूं क्वेश्चन आपको। आज इसी का रिवीजन करा दे रहा हूँ स्टेट का, फिर 1 2 दिन इसका रिवीजन नहीं कराऊंगा, फिर कोई और चीज ले लूंगा। देखता हूँ और कहीं मिसिंग फ्रीक्वेंसी पर हो, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी आता जरूर है, चाहे मीन में, चाहे मीडियन में, चाहे मोड में, कहीं एक जगह वो देंगे जरूर एग्जाम में, बोर्ड में भी। ये बोर्ड का ट्रेंड है, कई सालों से पूछते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन। देखो एक मुझे सामने दिख गया है, मोड आपको गिवन है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 from the following data if mode equal, मोड की वैल्यू आपको कितनी दी है? 65, और ये आपका है क्लास इंटरवल, इस तरीके
तरीके से देखो क्या क्या है। बाय डिवाइस में भी क्लास साइज उसी हिसाब से भी है, यहाँ पर क्लासेस है और यहाँ फ्रीक्वेंसी, और ये क्लासेस आपके दिए 336 बना लीजिए। ठीक है, देखो भाई मोड आपको 65 गिवन है, ध्यान रखिएगा। और ये है 6 8 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, सेम क्लास साइज दिया हुआ है, 80 to 100, बस यहाँ 100 से 120 एक क्लास बढ़ गया है। एंड द फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, देखिए इस हिसाब से है 6 8 F1, 6 8 F1, 12 6 and 5। तो एक आपका हो गया मीन पर, एक आपका हो गया मोड पर, और एक क्वेश्चन तीसरा है जो मीडियन पर आपको दे देता हूँ नोट के, उसमें भी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज की मैं देखता हूँ कहाँ है। सर पहले वाले में की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू बताओ आंसर देख के, एक मिनट यस बताता हूँ। कितनी आ रही तुम लोगों की? सर 68। ढूंढना पड़ेगा, मैंने इसी में से किसी पेज में से दे दिया था। 68 है, बताता हूँ। 8th वाला, हाँ के की वैल्यू बेटा वैसे आ रही है 28। एक बार चेक करने दीजिए। हाँ 17 k इज इक्वल टू 476 आ रहा है, k इज इक्वल टू यस सर 28। वो 7 से डिवाइड कर दिया। चलो बाय द वे आंसर सामने था तो मैंने बता दिया, यस नहीं सर तो वही मुझको होगा। हाँ ठीक है। बाकी लोग भी लगाएं भाई, बच्चों हेलो लगाइए भाई। एक मीडियन पे देख रहा हूँ कोई अच्छा सा मिल जाए, मीडियन पर भी दे दूं आपको, प्रैक्टिस हो जाएगी। मोड पर तो मिल गया है मिशन में, मीडियन पर वैसे बुक में भी आपके दिए हुए हैं। आपकी जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है वो भी इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है बुक का वो भी अच्छा है, मतलब बोर्ड में आने वाला है इस बार, तो मैं नहीं कह सकता, मतलब बोर्ड एग्जाम में भी वो बहुत प्रॉमिसिंग क्वेश्चन है। सर इस बार तो बोर्ड पूरा ऊपर से नीचे बदल गया है। कॉम्प्रिहेंशन तक में सर मार्क्स कटने की दिक्कत है। चलो क्या करें, सब टेम्परेरी व्यवस्था है, मजबूरी है। हाँ देखो मुझे दिख तो रहा है मीडियन वाला एक क्वेश्चन बढ़िया, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें आपकी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये आपकी बुक में नहीं है ना। आपका एक एडवांटेज ये भी है कि आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही हो जाएगा। देखिए द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसके बाद मैं इसको रिवाइज नहीं कराऊंगा, मैंने आपको खूब बताया है क्लास में भी, और ये जो क्वेश्चन हैं आपके इनको नोट करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आज क्लास थोड़ा सा लेट हो गई मेरी तबीयत की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन, gives the monthly consumption of, इसको नोट कर लीजिएगा भाई तीनों क्वेश्चंस। कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए लोकेलिटी ऑफ 80 फैमिलीज, जो 80 है ना ये सिग्मा एफ है बेटा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 80 फैमिलीज है ना, ये सब चीजें पहचानना सीखो क्वेश्चन में। इफ द मीडियन इज 206, इफ मीडियन इज, अगर आपकी मीडियन 26 है, देखो अब ये मीडियन वाला क्वेश्चन आ गया है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। निश्चित रूप से इन तीनों में से एक तरह का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आती है कभी मीन में, कभी मीडियन में, कभी मोड में, और कभी कभी तो 2 क्वेश्चन में दे देते हैं, है ना। इसलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस किए रहिएगा डट के। देखिए क्या क्या है यहाँ पर। आपका है क्लास इंटरवल, या आप इसको क्लास इंटरवल कहें और कंजम्पशन भी कह सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। और यहाँ नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, और टोटल 4 और 4 8। तो यहाँ से आप देखें कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा हो गया। देखो किस हिसाब से है, 170 to 180 किलोवाट आवर्स, ठीक है, यूनिट्स। और फिर 180 to 190, 190 to 200, 200 to 210, 210 to 220, 220 to 230, 230 to 240, 240 to 250। ये आपकी हैं यूनिट्स का कंजम्पशन की रेंज है। और यहाँ पर आप देखो यूनिट्स कितने आ रहे हैं, सॉरी फैमिलीज कितनी हैं। जैसे 170 से 180 यूनिट्स खर्च करने वाली जो फैमिलीज हैं वो इसमें दी हुई हैं 4। यहाँ पर एक अननोन है आपका 12, 15, then 13, दूसरी अननोन आपकी y है, और फिर 14 है, और 6। ये तीनों बहुत अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको करते हैं तो इस लाइन पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अननोन, सबसे ज्यादा मेहनत लास्ट क्वेश्चन में है, सबसे ज्यादा मेहनत लास्ट क्वेश्चन में। अभी आज लेट हो गए भाई, अभी जायसवाल, मंथन, चलो कोई बात नहीं, तीनों क्वेश्चन नोट कर लो भाई अभी, ठीक है ना। ये आज स्पेशली मैंने बेसिक फ्रीक्वेंसीज पर दिए हैं क्वेश्चन आप लोगों को। अभी 2 आईडी से ज्वाइन किए हो, हेलो। अभी एक बार पापा की आईडी ज्वाइन कर ली है, एक बार अपनी आईडी से। क्वेश्चंस दिख रहे हैं बच्चों, हेलो, विजिबल है सबको? हाँ सर दिख रहा है। अरे अभी का लगा मुझे कि एक बार अपने फादर की आईडी से भी लगा ज्वाइन किया उसने, फिर अपनी आईडी से ज्वाइन किया। कैसे हैं बच्चों भाई क्वेश्चन से, हेलो। इसमें मीडियन वाले तो मिसिंग के आपने लगाए थे, हो सकता है मीन वाले ना भी लगाए हों, लेकिन आसान है। और मीडियन में आपको याद दिला दूं कि इसमें सीएफ का भी रोल होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, याद रखिएगा। जबकि मोड और मीन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं होता है। लेकिन जब मीडियन का क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें आपको एक टेबल सीएफ की बनानी पड़ेगी, n/2 निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू 80 दी है तो n/2 40 हो जाएगा, है ना। ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है, अगर मीडियन की वैल्यू गिवन है तो उसको यूज करना मत भूलिएगा। और जो n/2 आपका निकलेगा थर्ड वाले क्वेश्चन में 40, तो जहां पर जिस क्लास में CF 40 होगी वही क्लास आपका मीडियन क्लास होगा, तो वहां से आप L
एफ, फिर उसी हिसाब से आप सी एफ की वैल्यू है ना, प्रीसीडिंग क्लास की सी एफ ली जाती है। ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। फार्मूला याद कर लीजिए। किसी बच्चे को अगर फार्मूला समझने में कोई दिक्कत हो कि सर इसमें ये नोटेशन क्या है, तो बिना हिचक आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, बता दूंगा आपको। अगर आपकी क्लासेस मिस हो गई हैं तो वीडियोस पड़े होंगे, देख लीजिएगा। जिन वीडियोस में मैंने पढ़ाया है मीडियन, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि गलतियां सबसे ज्यादा मीडियन में होती है बच्चों से। मीन तो लगा ले जाते हैं बच्चे, मोड के फार्मूले में मिस्टेक करते हैं ज्यादातर। जो हम लोग का ऑब्जर्वेशन है, मोड का फार्मूला लिखने में गलती कर जाते हैं। कभी कभी फार्मूला सही लिखते हैं तो F1 F0 और F2 की वैल्यूज में गड़बड़ कर देते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स है बच्चों की। तो इसीलिए बार बार आपको पढ़ाते पढ़ाते इन चीजों को याद दिलाता रहता हूँ कि आपसे वो गलतियां ना हो, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स है, एक वैल्यू भी अगर आपने गलत रख दी तो पूरा आंसर आपका बदल जाएगा। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा तो बताना, मैं लगवा दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन आज ट्राई करिए आप लोग, नहीं होगा तो फिर बता दूंगा। और टाइम तो भाई लगता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस जितना आप करेंगे इन क्वेश्चंस की, उतना आपकी स्पीड बन जाएगी। वो कैलकुलेशन से भागिएगा नहीं। डिवाइड करना नहीं आता होगा तो भी ईमानदारी से बताइएगा, सिखा दूंगा आपको। क्योंकि इन क्वेश्चंस में एक जगह ऐसा होता है, जैसे L + n/2 - CF / F × H करेंगे, तो जो वो वाला हिस्सा होगा उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवीजन में अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा, बता दूंगा। ये ना सोचिएगा कि 10th क्लास में आके हम लोग छोटी क्लासों का डिवीजन कैसे पूछें सर से, तो बता दूंगा। अच्छा, मीन में एक क्वेश्चन और मुझे दिख रहा है जहां पर आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। तो वहां पर दो रिलेशन बनेंगे। एक आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया होगा, मीन आपको गिवन होगा, और एक सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वहां पर F1 + F2 से एक रिलेशन मिल जाएगा उधर, और एक सिग्मा FI XI में मिलेगा। दोनों रिलेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको लिखा दे रहा हूँ, उसको करिएगा। फर्स्ट वाला रख कर, पहला वाला लिखिए भाई बच्चों। हेलो, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, फ्री टाइम में करिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, सबके पास हो सकता है किताब ना हो भाई, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। इसका आंसर भी लिख दूंगा आप लोगों के चेकिंग के लिए, पहले वाले का जो मैं लिखना चाहता हूँ। ट्राई करिएगा। ये मीन का क्वेश्चन है, इसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जल्दी दिखता नहीं है। मीन में ज्यादातर एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिखती है। देखो, एक स्टार क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग frequency distribution is 57.6 and sum of observations is 50। वैल्यूज को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत सही जगह सब्स्टिट्यूट करिएगा।
एक 57.6 आपको मीन दिया हुआ है और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 दिया है. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. Find the missing frequencies F1 and F2. दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं और ये क्वेश्चन है 7. तरह से देखिए क्या क्या दिया है. क्लास इंटरवल है और ये क्लास इंटरवल है आपके 0 to 20. ज्यादातर मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन पे 0 to 20, 20 to 40 इसी तरह से दिया है. 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 and 100 to 120 ये गिवन है. और नीचे नेक्स्ट उसमें आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से है. फ्रीक्वेंसी कैसे गिवन है. 7 F1 ये अननोन एक मिला आपको. नेक्स्ट इज 12, नेक्स्ट अननोन F2 और फिर है 8 and 5. मेथड आपको कोई स्पेसिफिक दिया नहीं है, आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो उसमें, है ना. आंसर्स जो इसके आ रहे हैं, एक मिनट देखो मैंने बंद कर दिया इसको. ये तो कितना तेजी से गायब हो जाता है. सर हाँ बोलो. सर एक बार सेकंड वाला क्वेश्चन लगा दीजिए. कौन सा बेटा. मोड वाला. यस सर. अच्छा क्या दिक्कत आ रही है. सर पता नहीं शायद कुछ में मिस्टेक हो रही है, समझ नहीं पा रहे. अच्छा ठीक है. और बताओ. इसका आंसर देख लो. इसमें F1 8 आया है और F2 10 आया है ना. इसका जो आंसर है, इसके आंसर में F1 8 आया है और F2 10 आया है. मोड आपको 65 गिवन हुए है ना. मोडल क्लास देखो क्या है, सब अरेंज है प्रॉपर, है ना. ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये मत सोचना कि F1 बड़ा होगा 12 से, उसी हिसाब से अरेंज है. मोडल क्लास क्या होगा 60 to 80 होगा. क्यों भाई बोलो. यही तो मॉडल क्लास होगा नहीं. यस सर. अब अगर मॉडल क्लास आपको गिवन है तो इसमें ये जो वैल्यू होगी ये किसकी वैल्यू होगी. F1 की. इससे पहले क्या हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा और ये क्या होगा F2 होगा, है ना. मॉडल क्लास की लोअर लिमिट ये हो गई. यस सर. मोड की वैल्यू आपको गिवन है तो किस हिसाब से होता है. फार्मूला यही तो होता है कि मोड इज इक्वल टू L plus F1 minus F0 2 F1 minus F0 minus F2 into H. H आपको 20 दिया हुआ है, वैल्यू रखिए. मॉडल क्लास की लिमिट कितनी है लोअर 60 प्लस F1 minus F0 means 12 minus F1 upon 2 F1 2 into 12
minus f0 means minus f1, minus f2 means 6 into h20 और मोड की वैल्यू आपको गिवन है 65। ट्रांसपोज कर दीजिए 65 माइनस 60 इज इक्वल टू 12 माइनस f1 into 20 अपॉन 24 माइनस 6 माइनस f1। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 240 माइनस 20 f1 अपॉन कितना आएगा 18 माइनस f1। 5 टाइम्स 18 माइनस f1 is equal to 240 minus 20 f1। 90 minus 5 f1 is equal to 240 minus 20 f1। इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 20 f1 minus 5 f1 is equal to 240 minus 90। तो 15 f1 कितना हो जाएगा 15 f1 is equal to 130। देख लीजिए भाई 150 शायद होगा ना। f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 अपॉन 15 10 आ गई। बोलिए भाई क्या दिक्कत है यस सर आ गया। कैलकुलेशन में बहादुर बनिए, घबराया बड़ाया ना करिए। एक बार ना लगे तो फिर से ट्राई करिए। पहला काम जैसे ही ना लगे क्वेश्चन सबसे पहले ये देखिए कि द डाटा विच यू हैव रिटन आर करेक्ट और नॉट। सेकंड चीज सर्च करिए जो क्लास आपको ढूंढना है मीडियन या मॉडल जो भी है आपने वो क्लास सही पकड़ा है कि नहीं। थर्ड थिंग क्लास इंटरवल क्लास लिमिट, फिर उसके बाद ये जो वैल्यूज हैं इनको, और फिर उसके बाद फाइनली इंटीजर का रूल कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने माइनस ऑफ माइनस प्लस कर दिया या कुछ इस तरह से माइनस ऑफ माइनस प्लस ना करके कुछ और कर दिया, कहीं मल्टीप्लाई में गलती तो नहीं है, कहीं कोई चीज छूट तो नहीं। देखो इस तरह की गलतियां भी बच्चों से होती हैं। वो क्या करेंगे 5 into 18 कर देंगे और यहाँ f1 लिख देंगे, 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं बच्चे गलतियां। जैसे ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है then whenever the bracket is opening you have to multiply that number by each and every number inside the bracket। तो ये सब मिस्टेक्स कॉमन मिस्टेक्स हैं, कभी कभी डिवीजन में गलती कर जाते हैं। ठीक है, ये सब मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं, हल्के फुल्के। ठीक है, अभी जो सबसे ऊपर मैंने आपको दे रखा है स्टार मार्क करके, है ना, जिसमें f1 और f2 आपका अननोन है और मीन हाँ, तो बस अब ओवर हो गया, लीव कर जाइए। थोड़ा सा लेट हो गया था इसीलिए मैंने आपको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए। फिर शिवांगी का डाउट था तो मैंने कहा बता दूंगा सबको। ठीक है, लीव कर जाइए, कल से